आज सतनामी समाज का सबसे बड़ा त्यौहार घासीदास जयंती है। आज ही के दिन 18 दिसंबर के दिन जो संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी, जिन्होंने सतनाम समाज को मध्य भारत में बसाने का काम किया था, संवारने का काम किया था, उनकी आज जयंती। आज ही के दिन संत शिरोमणि जो गुरु घासीदास जी हैं, उनका जन्म हुआ था। गिरौदपुरी धाम में उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो लगातार और निरंतर अपने प्रयासों से जो सतनामी समाज है उनको उठाने का काम लगातार वो करते रहे। एक पेशे से वैद्य भी थे वो, और लगातार उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और जो सतनामी समाज है उसके उत्थान के जो क्षेत्र है उसमें अपना भरपूर प्रयास किया, जिनकी वजह से उनको आज इतना नाम और उन्हें माना जाता है। उन्होंने ये शब्द जो सतनाम है उसका अर्थ भी बताया। उन्होंने कहा कि सतनाम का अगर संधि विच्छेद करें हम तो सत्य और समानता, इन दो अक्षरों पे इसका जो सतनाम शब्द है उसका अर्थ सामने आया है। और आज ही के दिन जो प्रदेश है, पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में गुरु घासीदास जयंती को बड़े भव्य तौर से मनाया जाता है। और आज हम टिकरापारा में मौजूद हैं, जहां पे जो गुरु घासीदास जयंती है उसका भव्य आयोजन किया गया है। और हमारे साथ वो जो लोग हैं, जो आयोजक हैं इस पूरे कार्यक्रम का, इस पूरे जो हॉस्टल में जो आयोजन कर रहे हैं, उनके लोग मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके का आयोजन हो रहा है। क्या नाम है? मैं एस.एल. मात्रे, न्यायाधीश हूँ यहाँ रायपुर में। अच्छा। हम लोग आज बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में जानते ही हैं कि आज ही के दिन सन 1756 में गिरौदपुरी, जो पहले रायपुर ज़िला था, आजकल बलौदाबाजार ज़िला है, वहाँ जन्म लिए। और ऐसे समय में जन्म लिए जब छत्तीसगढ़ में असमानता थी, गरीबी थी, लोग पाखंडवाद में घुसे हुए थे। तो बाबा गुरु घासीदास जी ने सत्य के मार्ग पर चल करके असमानता को दूर करने के लिए काम किया है। तो उनको आज हम लोग जयंती, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कितने लोग पहुँचे हैं यहाँ पे? क्या आयोजन में किस तरीके से क्या क्या कार्यशैली है, किसके बाद क्या होगा, उस समय सारणी क्या है आज की? आज की प्रतिवर्षानुसार इस आदर्श शासकीय पोस्ट मैट्रिक छात्रावास टिकरापारा रायपुर में 1984 से निरंतर बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मना रहे हैं। और यहाँ पर छात्रावास के तमाम बच्चे, हमारे छात्रावास के बच्चे और आसपास के जो SC ST सभी समुदाय के बच्चे इसमें शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों के पालक आते हैं, गणमान्य नागरिकगण आते हैं। यहाँ से अच्छे अच्छे पदों में गए जो पूर्व छात्र हैं वो भी सब परिवार शामिल होते हैं। जैसे हमारे मात्रे सर जी न्यायाधीश हैं, इसी छात्रावास से उन्होंने भी अध्ययन की। तो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। और अभी हमारा कार्यक्रम सुबह से स्टार्ट हुआ 7 बजे से। 7 बजे गुरु वंदना पूजा की गई छात्रावास में। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया, भंडारा भोज का भी आयोजन किया गया छात्रावास में। यहाँ पर मेन रोड में लगभग 1000 लोगों को खीर पूड़ी का वितरण किया गया। उसके बाद फिर बच्चों के द्वारा रंगोली वगैरह का कार्यक्रम किया गया छात्रावास में। और अभी भाषण, कविता, बाबा जी के जीवनी के बारे में सब गणमान्य अतिथि और सम्मानीय गण आए हैं, वो संबोधित करेंगे। फिर रात में बच्चों का इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि है इस कार्यक्रम में, उसको भी शामिल किए गए हैं। उनका भी कार्यक्रम होगा, वो भी अपना संदेश विचार रखेंगे आज की जयंती पर्व पर। और फिर बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में किस तरीके की नृत्य और क्या क्या होते हैं? पंथी के अलावा पंथी होते हैं और क्या क्या है? पंथी होते हैं और बच्चे लोग अपना जो तैयारी किए हैं, शिक्षा पथ कार्यक्रम, नाटक प्रदर्शन और गीत संगीत, ये सब कार्यक्रम होगा आज। क्या नाम है? स्टारकित लहरे नाम है मेरा। मैं इस छात्रावास का एक वरिष्ठ सीनियर और वरिष्ठ छात्र हूँ।
और सर्वप्रथम मैं ये मीडिया के माध्यम से संपूर्ण समाज को, छत्तीसगढ़ के मानव जाति और संपूर्ण समाज को परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की 267वीं जयंती के अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ। और इसके साथ ही समानता, सद्भावना, एकता और मतपात निषेध और शैक्षणिक, सामाजिक संगठन और सभी लोगों को के लिए एक अच्छा संदेश परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के मानव एक समान का संदेश दिया है। इसके जन्म उत्सव को हम लोग प्रत्येक वर्ष इस छात्रावास में मनाते आ रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के, सभी समाज के लोग और मीडिया प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन और जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, गणमान्य नागरिकगण और अधिकारी लोग, सभी यहाँ पे अपना प्रतिभागी के रूप में यहाँ उपस्थित होते हैं और सहयोग करते हैं। और उन्हीं लोगों के वजह से हमारे छात्रावास में निरंतर मनाते आ रहे हैं। ये बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी को प्रत्येक वर्ष हम लोग नमन करते हैं, याद करते हैं, उसके विचार को पूरा जनसंपर्क में फैलाते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ में फैलाते हैं और दूर दूर तक विश्व पटल पे इसको जाना जाए, ऐसा हम लोगों का विशेष ध्येय और विश्वास रहता है। क्या नाम? मनसा राम चतुर्वेदी। कितनी भीड़ आती है यहाँ पे हर साल? यहाँ पे भीड़ लगभग 1500-2000 के आसपास आते हैं प्रत्येक वर्ष, जो जिसके लिए हम लोग यहाँ पर खाना व्यवस्था और नाश्ता वगैरह, चाय वाय का व्यवस्था पूरा अप टू डेट हम लोग सब करते हैं। आयोजन के जो कार्यकर्ता हैं आप ही लोग, जो फंडिंग से लेकर बाकी जो चीज़ें रहती है कौन करता है? हाँ, ये सब हम छात्रावास के बच्चे स्वयं मिलकर करते हैं और जितने भी सब प्रतिभागी बच्चे हैं सब मतलब एक साथ मिल के करते हैं, जितने भी अरेंजमेंट करना है सब चीज़ को। लगातार इतने वर्षों से एक भी बार मतलब लगातार होते ही रहा है, एक भी बार छूटा नहीं? लगातार होते आ रहा है। जब से स्टार्टिंग हुआ है यहाँ पे बाबा जी का जयंती मनाए थे, तब से स्टार्टिंग से आज तक कभी गैप नहीं हुआ है, कंटिन्यू निरंतर चलता रहता है। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट संजय गजबी है, मैं रायपुर में रहता हूँ। आज यहाँ पे इस छात्रावास में गुरु घासीदास बाबा के जयंती मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुआ हूँ। गुरु घासीदास बाबा ने मनखे एक समान का एक संदेश दिया है कि सभी मानव जाति एक समान है, और ऐसा महान संदेश जिस महापुरुष ने दिया है, उस महापुरुष की आज जन्म जयंती है, और वो जन्म जयंती हम उत्सव मनाने यहाँ उपस्थित हुए हैं। महत्वपूर्ण है और इसको हमें अपने आचरण में लाना है। और जो लोकतंत्र है, बुद्ध के लोकतंत्र से ही गुरु घासीदास बाबा ने लोकतंत्र को लिया था, जो 1830 में छत्तीसगढ़ स्वतंत्र हो चुका था। वो जो लोकतंत्र है बुद्ध के काल का है, क्योंकि बुद्ध के समय में कागज का उपयोग नहीं हुआ था, लकड़ी की सलाखों से निर्वाचन किया जाता था। उसी निर्वाचन पद्धति को गुरु घासीदास बाबा ने भी लागू किया था और उसके बाद में भारत जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ। ये उपलब्धि है गुरु घासीदास बाबा की। इतने लंबे समय से आप यहाँ आयोजन में हर साल आते हैं? जी आने जुड़े। कितने वर्ष हो गए आपको आते? मैं काफ़ी दिन से आ रहा हूँ। ऐसे हॉस्टल में जब पेंशन बड़ा में था उस समय भी आया जाया करता था, इसमें भी कभी समय निकाल के आते जाते रहता हूँ। क्या नाम है? नमस्कार, आप सभी को गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैं सबको बधाई देता हूँ। आज 18 दिसंबर गुरु बाबा घासीदास की 267वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में इस हॉस्टल के बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया जाता है। हर साल आयोजन होता है। मैं इस बार पहली बार इस समय शामिल हो पाया हूँ। पेंशन वाला हॉस्टल में जाया करता था बच्चों के बीच में, और वो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, इसलिए कि बाबा जी का संदेश जो है शैक्षणिक है। उन्होंने जो सद्भावना का संदेश दिया, उन्होंने जो मानवता का संदेश दिया, उसको जन जन तक पहुँचाएँ। ये बच्चों के माध्यम से, हम उन पंथी गीतों के माध्यम से, उनके नाच और जो गीत है, नृत्य है, उसके माध्यम से बच्चे बहुत अच्छा आयोजन करते हैं। मैं इन सबको बधाई देता हूं और समस्त संतों को और समाज को आज के इस दिवस को खास बनाने के लिए और मानव विश्व कल्याण की जो भावना है उसको जन जन पहुँचाने के लिए बहुत हर्षोल्लास के मनाया जाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत। यहाँ लगातार ऐसी चीज़ें होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सिखाई जाती हैं, जो नए पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो जिससे सीख पाए। यस, सिखाई जाती। जी बिल्कुल सिखाई जाती है। कि हम लोग लगातार इस बारे में हम पिछले अभी
26 नवंबर को भी हम यहाँ इकट्ठे हुए थे जब संविधान दिवस लागू हुआ था। उस समय संविधान क्विज बच्चों के बीच आयोजित किया गया था और प्रश्न उत्तरी के माध्यम से बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया था। मैं उस कार्यक्रम में भी था पिछले 26 नवंबर को। तो इस तरह से जो आयोजन है लगातार मातृसर हमारे हैं जो लगे हुए हैं। लाइब्रेरी का यहाँ पर बच्चों के लिए दिया गया है और वहाँ बैठ कर के अध्ययन करते हैं और महापुरुषों को जानते हैं, संविधान को जानते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं और आज की जो सामाजिक जो चिंतन है उसके बारे में बातचीत यहाँ पर होती रहती है। तो ये थे वो सभी लोग जो यहाँ पे आयोजन में अपनी सहभागिता निभा रहे थे। सभी ने एक ही बात कही संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के बारे में कि उनका जो मार्गदर्शन था, उनका जो संदेश था जो जन जन तक पहुंचा और उन्होंने किस तरीके से काम किया, अपनी सहभागिता दिखाई, समाज में एक अलग संदेश को लेकर वो आए थे जो आज सब जगह पे फैल चुका है। लोग उनको याद कर रहे हैं, लोग उनके संदेश को याद कर रहे हैं और उसके ही उनके ही इस जन्म दिवस पर ये भव्य आयोजन करवाया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है और जन जन तक ये जो त्यौहार का जो एक सबसे बड़ा आज त्यौहार है उसे मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहम्मद अजहर के साथ आशुतोष गौरहा, एडिटर जी न्यूज़, रायपुर।